जिंदगी कैसी गुजारनी है कभी पूछ मुस्तफा जाने रहमत से। मेरे नबी पाक फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी दरवाजे पे आहट करने की जरूरत नहीं हुई, कभी कुंजी खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी खांसने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे खड़े होने से पहले खदीजा दरवाजा खोल दिया करती थी। एक दिन मैं दरवाजे पे पहुंचा, मेरे पहुंचते ही दरवाजा खुला। मैंने कहा खदीजा बता तो सकी, आज तक मैंने कभी आवाज नहीं दी, कभी दरवाजा नहीं बजाया, कभी खांसा नहीं, तुम मेरे पहुंचने से पहले दरवाजा कैसे खोल देती हो? तो खदीजतुल कुबरा का हुजूर से इश्क देखिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था या रसूल अल्लाह, आवाज की जरूरत उन्हें पड़ती है जो दिल से दिल जुदा होते हैं, जो अपनों से बेखबर होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी खुशबू मेरी मशा में जामे ऐसी बस चुकी है, आप पहले वाले मोड़ पे होते हो, आंगन में खुशबू पहले आ जाती है। या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले खुशबू आ जाती है, मैं समझ जाती हूँ वो आ गया है जिसके पसीने से कायनात को मुअत्तर किया गया। ए मेरी बेटी, मेरी बहनों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जब शौहर थक के आया करे, चेहरे बिगाड़ के न दिखाया करो। ये जो धूप में तप के आया है, ये तेरे लिए तपा है। ये जो लोगों की गालियां खा के आया है, तेरी वजह से आया है। इसने जो सुबह से शाम तक ईंटें ढोई है, इसलिए ढोई है ताकि तुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तुझे क्या लगता है ये शौक पूरे करके आया है? प्यास इसे भी लगी थी, लेकिन इसने 20 रुपए की बोतल नहीं खरीदी। इसने टंकी या गड्ढे में पानी देख के प्यास बुझा ली ताकि ये 20 रुपए बचा करके अपनी बीवी की खुशी पूरी कर सको। जैसे इसने घर में कदम रखा, तूने इसकी मेहनतों पे पानी फेर दिया। ये जीते जी मर गया। जब तेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखा, क्या अच्छा होता तूने जिंदगी हुजूर से सीखी होती। एक दिन मेरे नबी घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने जैसे दरवाजा खोला, हुजूर के माथे पे खून के निशान थे। कहती है या रसूल अल्लाह, लगता है फिर कौम ने सताया है। हुजूर तशरीफ लाए हैं। खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे आई, बैठ जाती है, एक पैर फैला है, दूसरा खड़ा है। सरकार बैठे हुए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे देखा, कमजोरी और निशानात है, कमजोरी के आसार है, नकागत के आसार देखे बेकरार हो जाती है। महबूब लगता है सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहने के बाद आपने अपने पैर के पास से एक खजूर का प्याला उठाया और उठाने के बाद एक खजूर उठाई, उसमें से महबूब के चेहरे की तरफ की। आका करीम ने कहा था खदीजा ठहर तो सही, ये बताओ बच्चियां कहाँ है? जब देखा मेरे नबी ने बच्चियां कहाँ है? खदीजतुल कुबरा ने कहा ये सो गई है। देखा बेटियों के चेहरे पे आंसुओं की वजह से लकीर बनी हुई है। कहते हैं आका, लगता है खदीजा मेरी बेटी रोते रोते सो गई है। जी या रसूल अल्लाह, भूख लगी थी बच्चों को, कुछ था भी नहीं, इसलिए रोते रोते सो गई। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। खदीजा ये खजूर मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाई? उठा के इनको खिला दिया होता। अब रिश्ता देखनी है बीवी का। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह, बात यह है कि भूख बच्चियों की अपनी जगह है, लेकिन आपकी भूख देखा नहीं जाती है। आप खाइए तो सही। मेरे नबी के मुंह में जब चंद खजूरें आई, उसके बाद हुजूर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था खदीजा मैं तो खा चुका हूं, अब तुम बताओ तुमने कब से नहीं खाया है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारा भी कई वक्त का फाका है। तब हजरत खदीजा ने पूरी दुनिया की औरतों को ये बबा में तो हल बताया था, मेरी जिंदगी देखो, और कहा था या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा। फातिमा को कुछ हो गया तो हमारा नुकसान होगा। आका अगर आपको कुछ हो गया पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी जैसी तो हजारों आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक नहीं आ सकता। अगर बीवियां शोहर की इस तरह से फिक्र करने लगे तो फिर किसी घर में झगड़ा नहीं, इसलिए खुदा घरों के तुमसे भी गुजारिश है, बीवियां शोहरों का ख्याल करें। शोहरों से गुजारिश है, तुम जो जाते हो खड़े हो जाते हो चौराहे पर, पूरा दिन बकरी की तरह पकौड़ी शकौड़ी पापड़ शापड़ खाते आते हो। तुम तो दिन भर खाते हो, शाम को उसे बीवी ने दस्तरखान लगाया, 2-4 गालियां बकी, 5-6 लुकने खाए, वो कुत्ते की तरह तुझे देखती है। एक बार तुमने जैसे खाया, ये भी नहीं पूछ सकते तूने खाया खाया और क्यों धकेल दिए बर्तन। सोच तो सही है जो दीवार से लटके खड़ी है, इसमें तेरी वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया। उसे ये फिक्र थी पता नहीं उन्होंने खाया होगा।
उसे क्या पता तू यारों के साथ कब शब्द लड़ाता रहा, पेट भर के खाता रहा। फर्ज बनता था दस्तरखान पे बैठ के बीवी से पूछता तूने खाया क्यों? वो ना भी खाती उसका कलेजा चौड़ा हो जाता, वो तेरे कदमों की खाक बन जाता, बिछा देती अपने को तेरे कदमों में। लेकिन तुम उसे गालियां दो, उसके हाथ की पकी रोटियां खाओ और उससे पूछो तक नहीं, फिर कहते हो औरत फर्माबरदार नहीं है। अब वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। सोच तो सही है किधर मुआशरे को बेहतर करना पड़ेगा ना, तो दीनी तालीम को मजबूती से थामना, मजबूती से थामना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बेहतर इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये है कि बिल्कुल वही तरीका जो हुजूर ने हमें बताया है, हमें अपना घर बचाना है, उस पूरी तरीके से अमल करना पड़ेगा। हुजूर की किरदार को अपनाना पड़ेगा। मौला करीम भाई नातिक रज़ा साहब की उम्र में और इनकी आने वाली नई जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हज़रत खदीजतुल कुबरा का अल्लाह सदका अता फरमाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बतों की खैरात अता करे। खातून जन्नत और मौला अली के रिश्तों की अल्लाह बरकत अता करे। अल्लाह ताला इनकी नस्लों को शादो आबाद रखे। जिस बहन के निकाह की तकरीब है, अल्लाह उस बेटी का मुकद्दर आला करे। उस बेटी